हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनईपी बीएससी में। तो अभी हम एमडीसी सब्जेक्ट हेल्थ साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है और जो अभी सेमेस्टर 1 में है, 2 में है या फिर 3 में भी है। और उन्होंने एमडीसी सब्जेक्ट में ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो कि एक सब्जेक्ट है उसमें साइकोलॉजी ले रखा है। तो आप जैसे कि पता है कि इस साइकोलॉजी में हमें हेल्थ साइकोलॉजी पढ़ना है। साइकोलॉजी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो एमडीसी जो साइकोलॉजी जिन्होंने भी लिया है उसमें हमें हेल्थ साइकोलॉजी पढ़ना है। तो अभी हम यहाँ पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले भी देख लिया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एमडीसी सब्जेक्ट हेल्थ साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यूनिट 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइकोलॉजी का मतलब है स्वास्थ्य मनोविज्ञान का परिचय। सारे यूनिट्स में हम 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइकोलॉजी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी है क्या, उसे हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी के प्राइमरी गोल्स क्या क्या है, प्राथमिक आवश्यकताएं हमें यहाँ पर क्या क्या है वो हमें यहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई इज हेल्थ साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट इन कंटेम्प्रेरी हेल्थ केयर। यानी कि हेल्थ केयर के लिए हमें हेल्थ साइकोलॉजी क्यों जरूरी है, हमारी जिंदगी में हेल्थ साइकोलॉजी क्यों जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द माइंड बॉडी रिलेशनशिप एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन हेल्थ साइकोलॉजी। माइंड बॉडी रिलेशनशिप यानी कि दिमाग और शरीर का क्या रिलेशन है, हेल्थ साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये रहा चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर। चैप्टर 2 है मेंटेनिंग हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य बनाए रखना। स्वास्थ्य को हम किस तरह से बनाए रखते हैं मेंटेनिंग हेल्थ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आता है एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू मेंटेनिंग हेल्थ। बायोलॉजिकल मॉडल हम देखेंगे हेल्थ के लिए और ये किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं हेल्थ को मेंटेन करने में, ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना है चैप्टर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ। साइकोलॉजिकल मॉडल क्या है हेल्थ का, वो हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है और इसके क्या क्या की कंपोनेंट्स है वो भी हमें यहाँ पर लिखना है, व्हाट आर इट्स की कंपोनेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज द सोशियो कल्चरल मॉडल इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड हेल्थ बिहेवियर्स। ये जो सोशियो कल्चरल मॉडल है, सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल, ये किस तरह से हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है और इसका बिहेवियर किस तरह से हेल्थ में होता है, ठीक है। इनका सोशियो कल्चरल मॉडल का हेल्थ बिहेवियर क्या क्या है वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द स्पिरिचुअल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल वेलबींग। ये स्पिरिचुअल मॉडल, इसे बोलते हैं हम आध्यात्मिक मॉडल। तो स्पिरिचुअल मॉडल हेल्थ का क्या है वो हमें यहाँ पर प्रभाव क्या क्या हमारे शरीर को ये डालता है स्पिरिचुअल मॉडल, ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि चैप्टर 3। चैप्टर 3 है मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। चैप्टर 3 का सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड लिस्ट इट्स की कैरेक्टरिस्टिक। मेंटल हेल्थ क्या है उसे हमें यहाँ पर डिफाइन करना है और उसकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है उसे हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की मेन कंपोनेंट यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के क्या क्या घटक है वो हमें यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ। वो फैक्टर्स, वो घटक आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं, पहचानने हैं, जो कि मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब वेरियस टेक्निक यूज टू प्रमोट मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को किस तरह से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से पॉजिटिवली आगे लेकर के जा सकते हैं, तो उनके वेरियस टेक्निक्स के बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। चैप्टर 4 है साइकोलॉजिकल लिंकेज टू इल हेल्थ, यानी कि हमारे बीमार शरीर को साइकोलॉजिकली किस तरह से लिंकेज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ कैन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू हार्ट डिसीज, यानी कि हार्ट डिसीज किस तरह से होता है, उनके क्या क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद डायबिटीज मैनेजमेंट। डायबिटीज का मतलब होता है मधुमेह रोग, ठीक है, जो कि इंसुलिन की कमी से होता है। तो डायबिटीज मैनेजमेंट में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हमें बताना है कि यहाँ पर मनोवैज्ञानिक का किस तरह से काम होता है, मनोविज्ञान इस तरह की बीमारी में किस तरह से इनका योगदान होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एड्स। एड्स जो बीमारी है वो ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो कम करने में साइकोलॉजी का क्या रोल है और उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होती है, किस तरह से हम एड्स को मैनेज करते हैं साइकोलॉजी की
मदद से। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 एंड हाउ कैन दे बी मिटिगेटेड। कोविड-19 का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है और इसे हम किस तरह से हटा सकते हैं। तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि 4 चैप्टर्स थे। इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइकोलॉजी, चैप्टर 2 था मेंटेनिंग हेल्थ, चैप्टर 3 था मेंटल हेल्थ और चैप्टर 4 था साइकोलॉजिकल लिंकेज टू इल हेल्थ। इसमें से हमने सब में से 4 क्वेश्चन देखे, तो यानी कि हमने 16 क्वेश्चन अभी देखे हैं इंपॉर्टेंट, और ये हमारा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप ये सारे करके जाओ, हर एक चैप्टर से आपका तैयारी हो जाएगा, तो आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मे भी सेम क्वेश्चन ना हो, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।